शो है गाइस आए तो गाइस कैसे आप सब तो गाइस उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं दवासिस और गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टी एजुकेशनल साइट। सो गाइस एग्जाम होने की वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई, इसलिए सॉरी गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड होप आप एक्सक्यूज कर देंगे। सो गाइस बिना देखे चलिए देखते हैं। तो गाइस इसके पहले क्लास में जो कि हमारे एसेंशियल एलिमेंट का कुछ रोल देख चुके थे और आज भी कुछ देखेंगे, और इसका साथ साथ इसका डेफिशिएंसी सिम्टम भी आज हम देखेंगे। तो गाइस चलिए बिना देखे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स एंड द डेफिशिएंसी। तो गाइस इसके पहले में हम देख चुके थे जैसे कि हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं गाइस, एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं गाइस, ये दो तरह से होते हैं जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो एलिमेंट और मिनरल एलिमेंट जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर किया जाता है प्लांट्स और एनिमल के द्वारा। और गाइस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि स्मॉल लिटिल अमाउंट में रिक्वायर करती है प्लांट्स, ठीक है। सो गाइस फर्स्ट हम देखते हैं कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसका रोल देखेंगे और इसका डेफिशिएंसी सिम्टम भी देखेंगे, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट नंबर पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों हैं, देखते हैं गाइस। ऑल्दो दीज एलिमेंट आर नॉट मिनरल इन ट्रू सेंस, they are still included in the list as they are the most essential for the plants। तो गाइस ऑल्दो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों जो एलिमेंट जो होते हैं गाइस, ये ट्रू सेंस में मिनरल नहीं होते हैं, पर गाइस आज ये प्लांट के लिए, इसकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, इसलिए गाइस इसको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। दिस थ्री एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रेमवर्क एलिमेंट। तो गाइस इस तीनों एलिमेंट को फ्रेमवर्क एलिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, these elements are involved in the synthesis of compounds like carbohydrate, fats, protein, enzyme, organic acid, nucleic acid, hormone, etc। तो ये जितने भी सारे कंपाउंड होते हैं गाइस, उसका सिंथेसिस में ये जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, इन शॉर्ट दे बिल्ड अप द प्रोटोप्लाज्म, और ये प्रोटोप्लाज्म के भी बिल्डअप करते हैं, मेकिंग करते हैं। प्लांट्स ऑब्जर्व देम फ्रॉम द एयर एंड सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स जो होते हैं गाइस, इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। देन डेफिशिएंसी ऑफ आइदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, अल्टीमेटली डेथ ऑफ द प्लांट्स। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ इसका जो होते हैं रिटार्ड होते हैं, और इसका रेट जो है डिक्रीज हो जाती है, अल्टीमेटली प्लांट जो होते हैं गाइस मर जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, नाइट्रोजन गाइस। सो नाइट्रोजन सेकेंड नंबर पर है। द सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन आर सॉइल एंड एटमोसफियर। तो गाइस सोर्स जो कि हमारे नाइट्रोजन के सोर्स जो होते हैं गाइस सॉइल में और एटमोसफियर में होते हैं। पर गाइस सॉइल का जो होते हैं गाइस नाइट्रोजन वो डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, पर गाइस एटमोसफियर का डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गाइस ये एलिमेंटरी फॉर्म में नहीं होते हैं, जिस फॉर्म में हमारी बैक्टीरिया जो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियम सॉल्ट्स। तो गाइस सॉइल में जो होते हैं गाइस नाइट्रोजन होते हैं और नाइट्रेट और अमोनियम सॉल्ट्स के फॉर्म में होते हैं, बल्कि गाइस हमारे एटमोसफियर नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड एंड मेड अवेलेबल टू द प्लांट बाय सर्टेन बैक्टीरिया। जो मैं अभी बोल रही थी गाइस, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है गाइस, डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है यूज प्लांट्स और बैक्टीरिया के द्वारा, बल्कि गाइस ये फिक्स किया जाता है कोई तरह सा एंजाइम के थ्रू, गाइस इसको अवेलेबल किया जाता है प्लांट की बेसिस के द्वारा, सो दैट यू कैन यूज़। देन गाइस इसका स्पेसिफिक रोल देते हैं। It is important constituent of the protein, nucleic acid, porphyrin, alkaloids, some vitamins, coenzyme and chlorophyll। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं किसकी, ये जो होते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पोरफायरिन, अल्कलॉइड्स एंड सम विटामिन एंड कोएंजाइम एंड क्लोरोफिल, इसकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। पोरफायरिन आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम एंड क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पोरफायरिन। सो इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। इसलिए गैस ये मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। देन देखते हैं इसका डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या होते हैं। सो डेफिशिएंसी सिम्टम, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कॉजेज येलोइंग, क्लोरोसिस ऑफ लीव्स, ओल्डर लीव्स आर अफेक्टेड फास्ट। तो गैस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से येलोइंग होते हैं और लीव्स का क्लोरोसिस जो होते हैं इसमें होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो यंगर ओल्डर लीव्स होते हैं गैस वो अफेक्टेड हो जाते हैं फास्टली, देन गैस यंगर लीव भी अफेक्टेड होते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो गैस नेक्स्ट, इन सम केसेस प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ एंथोसियानिन पिगमेंट इज फाउंड। कुछ केसेस में क्या देखते हैं गैस, हमारी एंथोसियानिन जो प्रोडक्शन होते हैं गैस वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं,
जिसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट पर्पलिश कलरेशन अपीयर इन द स्टेम। इसलिए क्या होता है गाइस, एक पर्पल कलर अपीयर होता है इसका स्टेम में, और पेट्यूल में भी, द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, और लीफ का लोअर सरफेस में भी दिखाई देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, देन और भी 2 डिफिशियंसी है, देखते हैं सिम्टम, जो कि फर्स्ट है 3rd नंबर पर है, फ्लावरिंग इज सप्रेस्ड और डिलेड। और फ्लावरिंग जो होते हैं गाइस वो डिक्रीज होती है इसका फ्लावरिंग, और गाइस डिले और बहुत लेट में होती है फ्लावरिंग, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रिमेन्स स्टंटेड, और प्लांट ग्रोथ जो होती है स्टंटेड हो जाती है। देन नेक्स्ट नंबर पर है फॉस्फोरस, देखते हैं। सो गाइस फॉस्फोरस, it's present in the soil in organic and inorganic form. It is observed primarily as a monovalent inorganic phosphate anion. ये जो होते हैं गैस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो गैस बहुत इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म में, और गैस ये प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आनायन, जो कि मोनोवैलेंट होते हैं, ठीक है। देन इसका स्पेसिफिक रोल देखते हैं। तो वह इज फर्स्ट पॉइंट, इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, एनएडीपी एंड एटीपी एक्सेट्रा। तो गैस एटीपी, फॉस्फोलिपिड, एनएडीपी एंड एटीपी इसका बहुत ही ज़्यादा कंस्टिट्यूट होते हैं, जो कि हमारी फॉस्फेट, ठीक है। देन थ्रू न्यूक्लिक एसिड एंड एटीपी इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। और हमारे न्यूक्लिक एसिड और एटीपी के थ्रू ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है, कहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। देन फॉस्फोलिपिड्स अलोंग विद द प्रोटीन फ्रॉम इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब फॉस्फोलिपिड्स जो कि प्रोटीन के साथ एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। देन फॉस्फोरस इज ऑल्सो वन एसेंशियल पार्ट ऑफ द शुगर फॉस्फेट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। और इस फॉस्फोरस भी हमारी एसेंशियल पार्ट होती है किसकी, शुगर फॉस्फेट, जो कि फोटोसिंथेसिस एंड कुछ अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं गाइस उसमें, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट, हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस आर फाउंड इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो फॉस्फेट पे आ जाते हैं कहाँ से गाइस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये फाउंड किया जाता है, ठीक है। देन इसका डेफिशिएंसी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी में कॉज प्री मैच्योर लीफ फॉल। तो गाइस फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है गाइस, प्री मैच्योर लीफ फॉल। तो गाइस मैच्योर होने से पहले ही ये जो पत्ती होते हैं गाइस वो गिर जाते हैं और डेथ हो जाते हैं। डेड न्यूरोटिक एरिया में बी डेवलप्ड ऑन द लीव्स, पेट्यूल्स और फ्रूट। तो गाइस कुछ न्यूरोटिक एरिया जो कि डेड होते हैं वो डेवलप होते हैं लीव्स में, पेट्यूल में और फ्रूट्स में भी, ठीक है। द प्लांट शो ए जनरल ओवरऑल स्टंटेड अपीयरेंस विथ ऑफन डार्क ग्रीन कलरेशन। और ये प्लांट्स होते हैं एक जनरल ओवरऑल स्टंटेड अपीयरेंस शो करते हैं, जो कि डार्क ग्रीन कलरेशन के साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट फॉस्फोरस के बाद चौथे नंबर पर है हमारी पोटेशियम, देखते हैं गाइस। इट इज ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ K+ आयन फ्रॉम द सॉइल। तो गाइस ये भी जैसे कि हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और ऑब्जर्व किया जाता है प्लांट के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ K+ आयन के फॉर्म में, ठीक है। देन इसका स्पेसिफिक रोल देखते हैं। दिस एलिमेंट फंक्शन मोस्टली एज कैटालिटिक एजेंट इन द सेवरल एंजाइमेटिक रिएक्शन, जस्ट एग्जाम्पल पायरुवेट किनेज। सो गाइस एलिमेंट्स, इस तरह की जो पोटेशियम एलिमेंट्स होते हैं गाइस मोस्टली कैटालिटिक एजेंट की तरह एक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं, जो गैस सेवरल एंजाइमेटिक रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल गैस पायरुवेट किनेज, इट इज़ एसेंशियल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। तो गैस शुगर ट्रांसलोकेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। देन स्टोमाटल ओपनिंग इन हायर प्लांट्स रिक्वायर पोटेशियम। स्टोमाटल ओपनिंग में जो कि हायर प्लांट्स में भी पोटेशियम रिक्वायर होती है। देन इट हैज डेफिनेट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द वाटर रिलेशन ऑफ द प्लांट सेल। और इसका एक स्पेसिफिक रोल होती है जो गैस वाटर रेगुलेशन में और वाटर रिलेशन में भी, जो कि प्लांट सेल्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। डिफरेंट तरह का ट्रांसपोर्ट, आयन का जो ट्रांसपोर्ट होती है गैस, ये उसमें भी जो सेल मेम्ब्रेन में ये होती है, इसमें भी ये हेल्प होती है। इट मेंटेन हाइड्रेशन, परमेबिलिटी एंड रिएक्टिव स्टेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सो गाइस प्रोटोप्लाज्म में जो होते हैं गैस हाइड्रेशन, परमेबिलिटी और रिएक्टिव स्टेट जो होते हैं गैस, ये मेंटेन करती है ये एलिमेंट्स, ठीक है। देन गैस इसका डेफिनेशन सिम्टम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या हो सकते हैं। तो गैस मोटल क्लोरोसिस ऑफ लीव्स ऑकर। इसकी डेफिनेशन की वजह से हमारे मोटल क्लोरोसिस होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में होती हैं। प्लांट ग्रोथ रिमेन स्टंटेड विथ मार्क्ड शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड।
अब प्लांट ग्रोथ जो होती है इसमें भी स्टंटेड होते हैं, जो गैस कुछ सर्टनिंग जो कि इंटरनेट में होती है उसके साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट, और गैस क्या होता है पोटेशियम के डेफिशिएंसी की वजह से। तो गैस नेक्स्ट है पोटेशियम डेफिशिएंसी सीरियल ग्रेन डेवलप वीक स्टॉक एंड द रूट बिकम सब्सेप्टाइल टू रूटिंग ऑर्गेनिज्म। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे ग्रेन जो होते हैं डेवलप होते हैं और वीक हो जाते हैं, वीक स्टॉल को फॉर्म करते हैं, और इसका रूट जो होते हैं सब्सेप्टाइल हो जाते हैं जो कि रूटिंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। देन ये पोटेशियम खत्म हुई। तो गैस नंबर 5 पर है हमारी कैल्शियम। इट इज़ ऑब्जर्व एज डाइवैलेंट Ca2+ फ्रॉम सॉइल। ये भी प्रेजेंट होता है सॉइल्स में और ऑब्जर्व किया जाता है प्लांट्स के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ Ca2+, कैल्शियम 2+, इस फॉर्म में ये ऑब्जर्व करते हैं। देन इसका स्पेसिफिक रोल देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम पैक्टिनेट व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिडिल लैमेला इन द सेल वॉल। तो गाइस कैल्शियम पैक्टिनेट फॉर्मेशन में हमारी कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो कैल्शियम पैक्टिनेट होते हैं क्या करते हैं गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसकी, मिडिल लैमेला जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ लेसिथिन लिपिड कंपाउंड इज इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कैल्शियम सॉल्ट जो गैस लेसिथिन होते हैं गैस, एक लिपिड कंपाउंड होते हैं जो गैस कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ये गैस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होती है। द नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम आयन प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम द इंजurious इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन हाई सॉल्ट concentration in the environment and toxic effect of the plant ion in the environment। और कैल्शियम आयन जो होते हैं ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है छोटी छोटी इंजरीज जो होते हैं इफेक्ट जो होते हैं हाइड्रोजन आयन हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन जो कि एनवायरनमेंट में और टॉक्सिक इफेक्ट और अदर आयन एनवायरनमेंट उस इफेक्ट से ये छोटी छोटी इंजरी से इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, it serves as a cofactor or may act as an activator for the certain enzyme like amylase, ATPase, etc। और गैस ये और भी कुछ कोफैक्टर जो गैस एक्टिवेटर की तरह भी हेल्प होती है जो गैस कुछ एंजाइम में जस्ट लाइक amylase और ATPase इसकी तरह, ठीक है। तो गैस calmodulin, a Ca++ binding protein has a regulatory role in the cells। तो गैस calmodulin ये एक कैल्शियम प्लस बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं जो गैस रेगुलेटरी रोल होते हैं सेल्स में, ठीक है। तो इसका डेफिशिएंसी देखते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉजेज स्टेम कोलैप्स एंड सब्सिक्वेंट टर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ इन द अपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द स्टेम एंड लीफ एंड रूट टिप्स। सो इसकी हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, स्टेम जो होते हैं कोलैप्स होते हैं और सब्सिक्वेंट जो टर्मिनेशन होते हैं ग्रोथ की जो कि मेरिस्टेमेटिक रीजन में होती हैं जो कि स्टेम की, और लीफ एंड रूट टिप्स में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। रूट्स बिकम शॉर्ट्स स्टॉबी एंड ब्राउन, और इसका रूट जो होते हैं वो बहुत ही छोटी हो जाती हैं और स्टॉबी और ब्राउन कलर हो जाते हैं। देन नेक्स्ट, क्लोरोटिक पैचेस अपेयर नियर द मार्जिन ऑफ यंगर लिप्स। क्लोरोटिक पैचेस जो होते हैं वो कहाँ पे दिखाई देते हैं, जब हमारे यंगर लिप्स की मार्जिन में इसके आसपास। डिसफिगरेशन ऑफ द ग्रोइंग शूट टिप्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंट प्लांट्स। ग्रोइंग शूट टिप्स जो होते हैं वो हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी के प्लांट्स की वजह से होती हैं। द नेक्स्ट, सेल वॉल बिकम रिजिड एंड ब्रिटल इन कैल्शियम डेफिशिएंट प्लांट्स। सेल वॉल जो होते हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से रिजिड होते हैं और ब्रिटल एंड हो जाते हैं, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी। देंगे नेक्स्ट नंबर पे 6 नंबर पे है हमारी मैग्नीशियम, देखते हैं। It is present in the soil in water soluble, exchangeable and fixed form and it is taken up by plants as energy developers। So guys ये भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और वाटर सॉल्युबल में होते हैं। सो गाइस ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं और एक्सचेंजेबल और फिक्स्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं। और गाइस प्लांट्स के थ्रू ये ऑब्जर्व करते हैं किस फॉर्म में, Mg++ में, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक रोल देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीशियम इज मैग्नीशियम इज ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। सो गाइस ये क्लोरोफिल स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बाइंडिंग राइबोसोमल पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो गाइस प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये एक इम्पोर्टेंट प्ले करती है, क्या है, बाइंडिंग राइबोसोमल पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, सो दैट ये एक इम्पोर्टेंट प्ले करती है।
Then next, the release of energy in the hydrolysis of high energy compounds like ATP is greatly influenced by Mg++ and is a cofactor in all kinase reaction. तो गैस जब क्या होता है गैस एनर्जी रिलीज होता है कहाँ पे गैस हाइड्रोलिसिस जो कि हाई एनर्जी कंपाउंड्स जो कि एटीपी ये गैस हमारी मैग्नीशियम के थ्रू ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और गैस ये को फैक्टर की तरह भी बिहेव करती है और प्ले करती है जो कि डिफरेंट तरह से काइनेज रिएक्शन में, ठीक है। देन इसका डेफिशिएंसी देखते हैं, सिम्टम देखते हैं। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कॉजेस इंट्रावेनल क्लोरोसिस ऑफ लीव्स। तो गैस मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से कुछ इंटरवेनल क्लोरोसिस जो कि लीव्स में दिखाई देते हैं। देन नेक्स्ट, डेड न्यूरोटिक पैचेस अपीयर ऑन द लिप्स, और कुछ न्यूरोटिक पैचेस जो होते हैं गैस वो भी लिप्स में दिखाई देते हैं इसके डेफिशिएंसी की वजह से। एनाटॉमिकली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कॉजेस एक्सटेंसिव क्लोरीन कायमा डेवलपमेंट एंड स्कैंटी पीथ फॉर्मेशन। तो गैस इसके डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरीन कायमा जो होते हैं गैस ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं और गैस स्कैंटी पीथ फॉर्मेशन होती है, तो गैस एक्सटेंसिव क्लोरीन कायमा डेवलपमेंट होती है। देन नेक्स्ट, देन गैस 7 नंबर पर है सल्फर। देखते हैं, सल्फर इज टेकन ऑफ बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल एज डाइवैलेंट सल्फेट आयन जो कि SO4 -। तो ये सल्फर जो होते हैं गैस वो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और गैस प्लांट्स ये ऑब्जर्व करती है किस फॉर्म में, डाइवैलेंट सल्फेट आयन जो कि SO4 फॉर्म में। इसका रोल देखते हैं। सल्फर इज इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट सम अमीनो एसिड। तो गैस सल्फर जो होते हैं गैस अमीनो एसिड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो कि सिस्टेन से सिस्टेन देन सिस्टेन मिथ्योनाइन, ये इसका स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं। देन नेक्स्ट, second point, it is constituted of biotin, thiamine, coenzyme A and lipoic acid which are involved in cellular metabolism। तो ये कुछ ये भी एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं और किसकी भी, बायोटिन, थायमिन, कोएंजाइम ए और लिपोइक एसिड, ये जो होते हैं गैस ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड ऑफ वोलाटाइल ऑयल, वोलाटाइल ऑयल का भी एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं which gives characteristic of pungent additive to the cruciferous plants। जो गैस क्या करती है, ये जो वोलाटाइल ऑयल क्या करती है गैस पंजेंट एडिटिव गिव करती है कहाँ, किसको, क्रूसीफेरस प्लांट्स को, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, डाइसल्फाइड लिंकेज हेल्प टू स्टेबलाइज द प्रोटीन स्ट्रक्चर। और डाइसल्फाइड जो होते हैं गैस जो सल्फर कंटेनिंग होती हैं इसका जो लिंकेज होते हैं गैस प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में हेल्प होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, then sulfhydryl group are necessary for the activity of the many enzyme। और many एंजाइम का एक्टिविटी के लिए भी इस सल्फाइड्राइल ग्रुप्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं और रोल करती हैं। तो इनका डेफिशिएंसी देखते हैं गाइस, डेफिशिएंसी सिम्टम, इसकी डेफिशिएंसी के थ्रू क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट, ए डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर रिजल्ट इन क्लोरोसिस ऑफ येलोइंग ऑफ लीव्स। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है गैस क्लोरोसिस और येलोइंग होती हैं लीव्स में और यंगर लीव्स आर अफेक्टेड फर्स्ट। और इसमें क्या होता है, ओल्डर लीव्स नहीं बट गैस यंगर लीव्स पहले अफेक्ट होते हैं, देन गैस ओल्डर लीव्स, ठीक है। देन टिप्स एंड मार्जिन ऑफ द लीव्स रोल्ड इनवर्ड, और टिप्स और मार्जिन जो कि लीव्स में ये इनवर्ड अंदर की तरफ रोल हो जाती हैं। देन नेक्स्ट, सल्फर डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द मार्क डिक्रीज ऑफ स्ट्रोमा लामेला एंड एन इंक्रीज इन ग्राना स्टॉकिंग। और सल्फर डेफिशिएंसी की वजह से क्या होते हैं गैस स्ट्रोमा लामेला जो होते हैं गैस इसका डिक्रीज हो जाती हैं और गैस इंक्रीज होते हैं कहाँ पे, ग्राना स्टॉकिंग इंक्रीज हो जाती है जो गैस बहुत ज़्यादा सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म हुई। और जो नेक्स्ट है हमारी टाइप 2 एलिमेंट जो ट्रेसेस एलिमेंट होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस एलिमेंट्स का डेफिशिएंसी और जो जो भी होते हैं डिसीज उसको हम देखते हैं, चलिए, और इसका रोल्स भी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर रहती है मैंगनीज, देखते हैं गाइस। मैंगनीज एग्जिस्ट इन द सॉइल एज डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट फॉर्म बट इट इज ऑब्जर्व लार्जली एज डाइवैलेंट मैंगनोज कैटायन Mn2+। तो ये जो मैंगनीज है गाइस
ये हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट फॉर्म में दिखाई देते हैं। बट ऑब्जर्व किया जाता है मैक्सिमम में जो होते हैं डाइवेलेंट मैंगनीज का आयन, जो कि Mn2+ फॉर्म में ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन देखते हैं। मैंगनीज इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस टुगेदर विथ डीकार्बोक्सिलेशन एंड हाइड्रोफोबिक रिएक्शन। सो ये मैंगनीज जो होते हैं ये हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और डीकार्बोक्सिलेशन और हाइड्रोलिटिक रिएक्शन में भी हेल्प होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, फोटोसिस्टम 2 इन क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैंगनीज प्रोटीन। फोटोसिस्टम 2 जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं वो मैंगनीज प्रोटीन कंटेन करती है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, RNA polymerase has an absolute requirement for manganese। RNA polymerase जो होते हैं गैस एप्लीकेशन में यूज होती हैं, वो एक मैंगनीज रिक्वायरमेंट करती है स्पेसिफिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैंगनीज इज द प्रीडोमिनेंट मेटल आयन ऑफ क्रेब्स साइकिल रिएक्शन। और क्रेब्स साइकिल रिएक्शन में भी मैंगनीज जो होते हैं एक प्रीडोमिनेंट मेटल आयन की तरह एक्ट करती है और बिहेव करती है, और इट एक्ट एज एन एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। और ये एंजाइम में एक तरह से एक्टिवेटर के तरह हेल्प करती है, जो कि नाइट्रेट रिडक्टेज इस फॉर्म में, और हाइड्रोक्साइल एमाइड रिडक्टेज एंड एंडोल 3 एसिटिक एसिड जो ऑक्सीजन होती हैं, तो इस फॉर्म में ये हेल्प होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसका डेफिशिएंसी, तो ये इसका रोल गई। देन नेक्स्ट इसका डेफिशिएंसी देखते हैं, इसकी डेफिशिएंसी में क्या क्या होता है। तो मैंगनीज डेफिशिएंसी कॉजेज क्लोटिक and necrotic spots in the interval area of the leaf। सो मैंगनीज के डेफिशिएंसी की वजह से हमारे लीव्स में क्या होते हैं? क्लोटिक और नेक्रोटिक स्पॉट दिखाई देते हैं, जो कि लीव्स का इंटरनल एरियाज में है। ठीक है, देन नेक्स्ट, सो नेक्स्ट जो है एलिमेंट दैट इज बोरॉन, देखते हैं। सो गाइस, बोरॉन is absorbed by the plant from the soil as on dissociate boric acid। सो बोरॉन हमारी सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी S3BO4 और ऑन डिसोसिएट बोरिक एसिड इस फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है। द एसेंशियलिटी ऑफ द बोरॉन फॉर ऑल ग्रीन प्लांट्स इज नॉट एब्सोल्यूट। और प्लांट्स के लिए जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के लिए ये जो बोरॉन जो होते हैं मोस्टली एसेंशियल नहीं होते हैं। ओके, कुछ मात्रा में होते हैं। तो स्पेसिफिक फंक्शन देखते हैं इसका क्या क्या करती है। इन हायर प्लांट्स बोरॉन इज एसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसपोर्ट। शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए जो कि हायर प्लांट्स में ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। देन नेक्स्ट, बोरॉन हेल्प इन जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की ग्रोथ और जर्मिनेशन में ये भी हेल्प होती है। देन नेक्स्ट, बोरॉन इज कंसर्न्ड विद द सेल वॉल मेटाबॉलिज्म। सो बोरॉन जो होते हैं ये सेल वॉल के साथ कंसर्न होते हैं और मेटाबॉलिज्म में हेल्प होते हैं। ठीक है, देन बोरॉन इज एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस। और गैस डीएनए जो एक इम्पोर्टेंट सिंथेसिस प्रोसेस जो होते हैं गैस डीएनए सिंथेसिस, उसमें भी ये टेकबार करती है। ठीक है, तो इसका डेफिशिएंसी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रूट टिप एलोंगेशन इज इनहिबिटेड। तो गैस इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब हमारी बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से रूट टिप जो एलोंगेशन जो होते हैं गैस वो रुक जाती है और रिड्यूस हो जाती है। देन नेक्स्ट, सूट एपिसेस डाई। और इसका जो सूट होते हैं एपिसेस का ये मर जाता है और डेथ हो जाती है इसके, वो ग्रो नहीं करता। नडुल फॉर्मेशन इन द लेग्यूम इज इनहिबिटेड। और नडुल फॉर्मेशन जो होते हैं लेग्यूम प्लांट्स की तरह में ये भी ग्रोथ होना इनहिबिटेड होते थे। ठीक है, देन नेक्स्ट, द ब्रांचेस एट द एंड ऑफ द ट्विग फ्रॉम रोसेट। ब्रांचेस जो एंड में रहती है वो ट्विग फॉर्म करती है, जो कि रोसेट की तरह। ठीक है, तो ये वही बोरॉन। देन नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है हमारी दैट इज मोलिब्डेनम। ठीक है, देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स एज मोलिब्डेट आयन। प्लांट्स के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है किस फॉर्म में? मोलिब्डेट आयन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन, मोलिब्डेनम इज फाउंड टू बी एसेंशियल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूम। ये गैस कहाँ पे दिखाई देते हैं? एसेंशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होते हैं गैस लेग्यूम में, उसमें दिखाई देते हैं। देन मोलिब्डेनम इज
एक कंपोनेंट ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज का एक कंपोनेंट होते हैं मोलिब्डेनम, ठीक है, और नाइट्रोजनस एंजाइम का भी, ठीक है। तो इसका रोल और स्पेसिफिक फंक्शन जो होते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसकी डेफिशिएंसी देखते हैं। Molybdenum deficiency causes chlorotic intervenal mottling of the leaves with marginal necrosis and intolding of leaves. So molybdenum deficiency की वजह से क्या होता है, क्लोरोटिक जो कि इंटरवल मॉडलिंग जो कि लीव्स में होती है, विथ क्या होता है, इसके साथ साथ मार्जिनल निक्रोसिस जो कि लिप्स का इंट्रोडिंग में होती है, ठीक है। देन काजेस, और गैस इसकी डेफिनेशन की क्या होता है गैस, काजेस व्हाइट टेल डिक्रीज इन कॉलीफ्लावर, और गैस व्हाइट टेल होते हैं इसकी वजह से जो गैस कॉलीफ्लावर में। देन नेक्स्ट द फ्लावर अपसाइज, द फ्लावर अपसाइज बिफोर फ्रूट सेटिंग, फ्रूट सेटिंग से पहले फ्लावर जो होते हैं गैस वो अपसाइज होते हैं, ठीक है। देन गैस नेक्स्ट चौथे नंबर पर है हमारी जिंक, देखते हैं नेक्स्ट। जिंक इज ऑब्जर्व्ड एज डाइवैलेंट जेरेंट्रोक्लोजान, गैस जिंक जो होते हैं गैस डाइवैलेंट के फॉर्म में हमारे प्लांट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। देन इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, सो गैस जिंक इज एसोसिएटेड विद द बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो गैस जिंक जो होते हैं गैस ये बायोसिंथेसिस में इंडोल 3 एसिटिक एसिड के साथ एसोसिएट होते हैं जो गैस एक ऑक्सीजन होती है। देन जेरेंट्रोक्लोज इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम फॉस्फोडाइस्टरेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। और ये जेरेंट्रोक्लोज होते हैं और कहाँ पर रिक्वायर होती हैं, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से एक्टिविटी के लिए, जो कि फॉस्फोडाइस्टरेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस इस तरह का एंजाइम को एक्टिविटी के लिए। द नेक्स्ट थर्ड जो फंक्शन है दैट इज जेरेंट्रोक्लोज इंड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ साइटोक्रोम, साइटोक्रोम की जो सिंथेसिस होते हैं गैस ये इसको इंड्यूस करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका डेफिशिएंसी सिम्टम देखते हैं गैस। ग्रोथ इज स्टंटेड इन सीवियर जिंक डेफिशिएंसी, ग्रोथ जो होते हैं गैस और स्टंटेड होते हैं जो कि जिंक डेफिशिएंसी है, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। द लीव्स बिकम स्मॉलर एंड इंटरनोड सर्टेन टू गिव ए रोसेट फॉर्म, और इसका लीव्स जो होते हैं गैस बहुत ही छोटी हो जाते हैं और इंटरनोड जो होते हैं गैस बहुत ही छोटी हो जाते हैं जो कि एक रोसेट फॉर्म करती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। द नेक्स्ट जो है दैट इज आयरन, देखते हैं आयरन इसका कुछ फंक्शन और किस फॉर्म में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये 5th नंबर पर है आयरन। आयरन इज मेनली ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स इन द फेरस फॉर्म, तो फेरस फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है ये आयरन। बट फेरिक आयरन में ऑल्सो भी ऑब्जर्व, और फेरिक आयरन में भी फेरिक आयरन फॉर्म में भी ये यूज होते हैं और ऑब्जर्व होते हैं प्लांट्स के द्वारा। एसिड सॉइल फ्लेवर अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्युबल फॉर्म ऑफ आयरन, और गाइस एसिड सॉइल फ्लेवर जो कि गाइस सॉल्युबल फॉर्म में जो कि आयरन की सॉल्युबल फॉर्म होते हैं। देन इसका स्पेसिफिक रोल देखते हैं। इट फंक्शंस बोथ एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एज ए को फैक्टर फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये गाइस किस तरह का फंक्शन करती हैं, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और एज ए को फैक्टर जो गाइस एंजाइमेटिक रिएक्शन में हेल्प होती है। आज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड कोफैक्टर इसकी तरह ये वेव करती है और एंजाइमेटिक रिएक्शन में टेक पार्ट करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इट इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द आयरन पोरफायरिन कंटेनिंग प्रोटीन लाइक साइटोक्रोम्स पेरोक्सीडेज cartilages as well as in iron sulfur protein is required for the chlorophyll biosynthesis, ठीक है गाइस। और गाइस इसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं गाइस आयरन पोरफायरिन की ये कंस्टिट्यूट होते हैं इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूशन जो कि आयरन होती है, ठीक है, जो गैस एक प्रोटीन कंटेन करती है जस्ट लाइक साइटोक्रोम एंड पेरोक्सीडेज, सॉरी साइटोक्रोम पेरोक्सीडेज एंड कार्टिलेजेस इस तरह से प्रोटीन ये कंटेन करती है। और गाइस कुछ आयरन सल्फर प्रोटीन भी कंटेनिंग करती है जो गैस क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एसेंशियल होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरोक्सिन जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं, विच प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। और वैसे एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं फेरोक्सिन का भी
जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्ले करती है काम पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अगर प्राइमरी फोटोकेमिकल एक्शन जो गैस फोटोसिंथेसिस में। सो गैस फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये बहुत ही एसेंशियल रोल करती है, किस फॉर्म में, फेरोडॉक्सिन के फॉर्म में, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका डेफिशिएंसी सिम्टम देखते हैं गाइस। Iron deficiency causes rapid chlorosis of leaves, which is intervenal, and the deficient symptom first appear in young leaves. So guys, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से रैपिड क्लोरोसिस जो कि लीव्स में दिखाते हैं, और इसके वजह से हमारी फर्स्ट यंग लीव्स में ये दिखाई देते हैं फर्स्ट, ठीक है। देन 6 नंबर पे है, दैट इज हमारी कपर। It is observed at both monovalent and divalent carrion. ये guys monovalent and divalent carrion की तरह ये ऑब्जर्व करते हैं दोनों फॉर्म में। देन स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है देखते हैं। कपर इज ए कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज which is a terminal electron transport chain component in mitochondria. So guys कपर एक कंपोनेंट होते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जो गैस एक टर्मिनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक कंपोनेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। इट ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ प्लास्टोसियानिन। ये गाइस प्लास्टोसियानिन का भी एक कंपोनेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर पीएसआई में होते हैं। एंड विटामिन साइटो सियानो कोबालामिन, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट, कपर इज फाउंड इन ए ग्रुप ऑफ एंजाइम इन व्हिच ऑक्सीजन इज यूज डायरेक्टली इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सट्रेट। सो गाइस कपर कहाँ पे दिखाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, एक तरह का ग्रुप ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होते हैं गैस डायरेक्टली ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट होते हैं, ऑक्सीजन जहाँ पे डायरेक्टली यूज होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डेफिशिएंसी देखते हैं इसका। कपर डेफिशिएंसी रिजल्ट एक्सैंथेमा, ए डिजीज ऑफ फ्रूट डिजीज। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक्सैंथेमा जो कि एक फ्रूट डिजीज होते हैं जो कि ट्रेस में दिखाए जाते हैं, ये होती है। देन ब्लैकनिंग ऑफ पोटैटो इज ऑल्सो कॉज्ड बाय कॉपर डेफिशिएंसी, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी जो कि पोटैटो में एक ब्लैकनिंग दिखाई देते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट 7th माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं गाइस, क्लोरीन देखते हैं। सो इस क्लोरीन इज ऑब्जर्व्ड एज Cl। सो इस क्लोरीन जो होते हैं Cl के फॉर्म में ये ऑब्जर्व किया जाते हैं, और इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, क्लोरीन हेल्प इन द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इन द फोटोसिंथेसिस। सो गाइस फोटोसिंथेसिस में क्लोरीन हेल्प करती है किस तरह, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, इसकी मदद से। देन इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट की जो नॉर्मल प्रोडक्शन होते हैं गाइस इसकी मदद से होती है, क्लोरीन हेल्प करती है। देन डेफिशिएंसी सिम्टम, लिप्स बिकम विल्टेड, लिप डेवलप ब्राउन कलर एंड फ्रूट फॉर्मेशन इज रिटायर्ड। तो गाइस इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे लिप्स जो होते हैं गाइस और उल्टेड हो जाते हैं, और लिप्स जो होते हैं गाइस ब्राउन कलर होते हैं, और फ्रूट फॉर्मेशन रिटायर्ड हो जाती है, जो कि ठीक टाइम में नहीं होते हैं, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट निकल, ये जो गाइस लास्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, देखते हैं। सो गाइस निकल इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट आयनिक फॉर्म एज Na2+। सो कि निकल जो होते हैं कैसे आयनिक फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि Na2+ में। इनका स्पेसिफिक फंक्शन, निकल इज कंपोनेंट ऑफ एंजाइम लाइक यूरियाज इन हायर प्लांट्स एंड हाइड्रोजन अपटेक हाइड्रोजनस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कि निकल जो होते हैं कैसे कंपोनेंट होते हैं एंजाइम का, जो गैस यूरियाज की तरह, जो कि हायर प्लांट्स में, और गैस हाइड्रोजन अपटेक हाइड्रोजनस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देन डेफिशिएंसी देखते हैं, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होते हैं, सिम्टम देखते हैं इसका। So guys, nickel deficiency causes urea to accumulate in the leaf tips and leaf tip necrosis develop. तो guys निकल डेफिशिएंसी की वजह से यूरिया जो होते हैं वो अकोमोडेट होते हैं जो कि लिप्स टिप्स में, और guys लिप्स टिप्स जो होते हैं निक्रोसिस यहाँ पे डेवलप होती है। देन निकल डेफिशिएंट, निकल डेफिशिएंट सीड्स आर इनकैपेबल ऑफ जर्मिनेशन, और निकल की डेफिशिएंसी की वजह से सो गाइस इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे सीड्स जो होते हैं गैस और जर्मिनेशन नहीं हो पाते हैं, और जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से प्लांट्स भी डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है।
सो गाइस इस तरह हुई हमारी प्लांट डेफिशिएंसी, डिफरेंट तरह का मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं गैस एलिमेंट्स, उसके वजह से ये डेफिशिएंसी होती है और इसके स्पेसिफिक रोल्स होते हैं ये, और किस फॉर्म में ये ऑब्जर्व होते हैं, ये सारे के सारे क्लासेस ये पे। सो गैस आज की क्लास को हम रखते हैं, तो गैस नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो गैस पल तक बने हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।